मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पुराने ज़माने के लोग जब काश्तकारी करते थे, अपनी फसलें लगाते थे, तो वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते थे। एक चीज़ जो उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, उसे कैटरपिलर कहा जाता है। जब कैटरपिलर उनकी फसलों पर हमला करता था तो ये तमाम पत्ते, सब्जियां, फ्रूट खा जाता था। क्या आप जानते हैं कि कैटरपिलर जब बड़ा होता है तो ये तितली बन जाता है। और दूसरी चीज़ थी अर्थवर्म, क्योंकि इसकी शक्ल भी कैटरपिलर से मिलती जुलती थी, इसलिए अर्थवर्म से भी इंसान बहुत ज़्यादा डरता था और वो समझता था कि ये ज़मीन के अंदर ही अंदर से पौधों को खाता है, उनकी जड़ों को खा जाता है और ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी एक वजह इनकी शक्ल भी थी, क्योंकि दोनों की बॉडीज़ पर धारियाँ थी, सेगमेंटेड बॉडीज़ थी। अगर आप देखें तो दोनों की बॉडियों पर आपको धारियाँ नज़र आएंगी, इसलिए इंसान ये समझता था कि इन दोनों का काम एक जैसा है और वो काम ये है कि ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम एक अर्थवर्म को गौर से देखें तो ये पानी में या मिट्टी में रेंगता है, पहले इकट्ठा होगा एक जगह पर और उसके बाद फिर ये एक्सपेंड करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अर्थवर्म दोनों तरफ मूव कर सकता है, यानी अपने मुंह की तरफ से भी मूव कर सकता है और अपनी पुष्ट की तरफ से भी मूव कर सकता है। इसके साथ साथ एक पट्टी भी बंधी होती है। अगर आप ये देखें तो ये एक पट्टी आपको बंधी हुई नजर आएगी जो इसकी बॉडी का हिस्सा होती है। अगर हम ज़मीन के अंदर गीली मिट्टी खोदें तो हमें बहुत से अर्थवर्म्स गीली और वेट प्लेसेस से मिलेंगे। जिस जगह हम चलते हैं उसके नीचे हज़ारों अर्थवर्म्स जिंदा रहते हैं और अमूमन ये गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। सूखी मिट्टी में आपको अर्थवर्म के मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। यहाँ पर मैंने आपको अर्थवर्म दिखाया और इसका मुंह को लोकेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी दुम और इसका मुंह एक जैसा है, ये दोनों तरफ मूव कर सकता है और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि इसके ऊपर एक पट्टी सी भी बांधी होती है। अर्थवर्म बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता और इसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं। अर्थवर्म के लिए पुराने और झड़े हुए गले सड़े पत्ते काफ़ी हैं। वो सिर्फ सूखे हुए पत्ते खाता है, सूखे हुए फ्रूट, गले सड़े फ्रूट, पत्ते खाता है। जब अर्थवर्म पत्तों को खाता है तो उसके बाद वो अपना फुजला भी निकालता है, जिसे अर्थ कास्टिंग कहा जाता है। ये अर्थवर्म की पूप है और आपको अपने ग्राउंड में, अपने लॉन में जगह जगह पर नज़र आएगी। इंसान जब इसे देखता था तो वो समझता था कि ये कोई जहरीला मादा है, लेकिन चार्ल्स डार्विन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने सबसे पहले अर्थवर्म पर एक किताब लिखी। उन्होंने अर्थवर्म को इतना अहम पाया कि उस पर एक मुकम्मल किताब लिखी और उसके साथ साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। मसलन उनका एक एक्सपेरिमेंट ये था कि वो अर्थवर्म को लाइट में देखते थे। जब अर्थवर्म के ऊपर लाइट डालते थे तो अर्थवर्म बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता था और वो लाइट से दूर मूव करता था। या तो लाइट उसकी स्किन को हार्म करती थी या वो रोशनी को पसंद नहीं करता था, तो वो अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करता था। इसी तरीके से उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पता चला कि अर्थवर्म ऐसी जगहों पर रहना पसंद करता है जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो। उनका एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ था कि उन्होंने 2 बैग लिया और उनमें मिट्टी के अंदर पौधे बो दिए और फिर एक बैग में बहुत से अर्थवर्म डाल दिए। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई अर्थवर्म पौधों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उनको जानकर हैरानी हुई कि जिस बैग में उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्थवर्म डाले थे उसका पौधा बहुत जल्दी बड़ा हुआ, उसने बड़े बड़े पत्ते दिए, जल्दी फ्रूट दिया और वो पौधा दूसरे पौधे से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ था। ये हमारे लिए हैरान कुन था। डार्विन ये समझते थे कि अर्थवर्म की जो कास्टिंग है ये बिल्कुल ऐसा ही फिनोमिना है जैसे हम ज़मीनों में हल चलाते हैं ताकि मिट्टी को नरम किया जा सके और फिर पौधों के बीज इनमें बोए जा सकें। तो अर्थवर्म की कास्टिंग भी बिल्कुल यही काम करती है और वो मिट्टी को नरम करती है।
लेकिन जो डार्विन उस वक्त नहीं समझ पाए, आज हम वो समझते हैं कि हमारे पौधों को सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से सनलाइट के अलावा उनको पानी की भी ज़रूरत होती है। तो उनको धूप की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत है, लेकिन एक तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। उनको मिनरल्स की, नमकियात की ज़रूरत होती है, जो कि ज़मीन से उनकी जड़ों को मिलती है। लेकिन ये ज़मीन के अंदर आती कहाँ से है? इनके दो मेन सोर्सेज हैं। पहला सोर्स वो पत्ते हैं जो गल जाते हैं और मिनरल्स पैदा करते हैं, जबकि दूसरा सोर्स अर्थवर्म्स हैं। इनकी कास्टिंग में मिनरल्स ही मिनरल्स होते हैं। तो जब इनकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है जिन जगह पर, वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और पौधे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थवर्म्स पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जिस जगह पर अर्थवर्म या केचुए होंगे वहाँ पर पौधे बहुत जल्दी बढ़ेंगे। वरना आपको पौधों को फर्टिलाइज़र खरीद कर देनी होगी ताकि उनके मिनरल्स पूरे हो सकें। मिनरल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें फ्रूट्स और सब्जियों से मिलते हैं। अगर हम फ्रूट्स और सब्जियों को छोड़कर चिप्स खाते रहेंगे, जो कि छोटे बच्चे बहुत खाते हैं, तो हमारी बॉडी को पूरे विटामिन्स नहीं मिलेंगे और हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने विटामिन्स पूरे रखें। अर्थवर्म्स के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन ये ज़मीन के अंदर से जहरीले मादों को ख़त्म करते हैं, जैसे कि लेड बहुत ही ज़्यादा जहरीला मादा है। इसी तरीके से अर्थवर्म ज़मीन को बेहतर बनाते हैं, मट्टी को बेहतर बनाते हैं, उनको मिक्स करते हैं आपस में। जब ये उनसे मूव करते हैं, मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो जिस जगह पर ये होते हैं वहाँ पर मट्टी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और इस वजह से हम ये समझते हैं कि अगर दुनिया से अर्थवर्म्स ख़त्म हो जाएं तो दुनिया में कहत साली पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतने पौधे नहीं रहेंगे जो कि हमें फ्रूट और सब्जियां दे सकें, और ज़मीन पर बहुत जल्दी आपको खुश्क साली का बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ये साइंसदान कहते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि साइंसदान ये भी देख रहे हैं कि हम कैसे अर्थवर्म्स को मरीख पर लेके जा सकते हैं। तो नासा ने मरीख की मट्टी की तरह की एक मट्टी दुनिया में बनाई है, खुद बनाई है, जिसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स मरीख की मट्टी की तरह की हैं, और उसमें अर्थवर्म्स को रखा गया एक एक्सपेरिमेंट में। और उनको जानकर बड़ी खुशी हुई कि अर्थवर्म ना सिर्फ वहाँ पर रहे, ज़िंदा रहे, बल्कि उन्होंने रिप्रोड्यूस भी किया, उनके बच्चे भी हुए। इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि मरीख की मट्टी में अर्थवर्म ज़िंदा रह सकते हैं, और हम मरीख को आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ बना सकते हैं, क्योंकि उसकी मट्टी में अर्थवर्म्स अगर ज़िंदा रह सकेंगे तो वहाँ पर पौधे भी हो सकेंगे, और हो सकता है कि कुछ हज़ार साल बाद आपको मरीख की शक्ल ऐसी नज़र आए। अर्थवर्म भी हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है, जिस तरह मशरूम्स हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा था, और इन दोनों के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा।